प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है हरदेव पंडा उड़ीसा से जगन्नाथपुरी। उनका प्रश्न है कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास ये तीनों चीज एक ही पर्यायवाची शब्द है, एक ही का नाम है कि अलग अलग है? वो लिख रहे हैं कि मैं ये वीडियो ऐसे कि वीडियो मैं जो है यूट्यूब में देखा, एक संत जी इसको अलग अलग बता रहे थे, एक संत जो है एक ही बता रहे थे, इसीलिए कंफ्यूज में हूँ। देखो भाई, जिसकी जहाँ तक पहुँच है, संत साधु महात्मा सब अपने अपने तरफ से व्याख्या करते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे सब लड़के लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही कुछ पंडित लोग जो है अपना थोड़ा रामायण रट लिया, थोड़ा इधर उधर श्लोक रट लिया, 4 भजन रट लिया, अगर अपना भजन कीर्तन गा के नचा गा के सब भीड़ भाड़ लगा दिया, उसी को ही पब्लिक बड़ा धर्मगुरु, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं। इसलिए वो जो बोलता है उसको मान लेते हैं, आगे चल करके पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र में वर्णित हो, शास्त्र प्रमाण हो, वही बात जो है ही मानना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्यम व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा क्या बुरा है, सब शास्त्र निर्णय करता है। जे शास्त्र विधिमत सर्ज्यम क्रियते है काम कारतः। जो शास्त्र को त्याग करके अपने मनमानी ढंग से कोई व्याख्या या कोई पंथ मत निकाल करके अपना एक ढोंग फैलाता है, न यहम न परम सुखम, यहाँ पर भी न सुखी होता है न परलोक में। तो आजकल विभिन्न प्रकार खोपड़ी वाले लोग हैं। तो आपने पूछा कि कोई संत ने कहा अलग अलग ये तीनों है, कोई कहने लगा एक ही है। तो हमारी जो भगवान की भक्ति या नाम जप या प्रभु कृपा से जो अनुभव है उसको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है उन लोग में से किसी के साथ मैच भी हो जाए, कौन क्या कहा होगा एक अलग भी हो सकता है। देखो भाई, श्रद्धा जो है उसको कहते हैं जो अभी कुछ किसी के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं जानते, खाली उनका थोड़ा सा रूप रंग या कुछ ऐसे भीड़ भाड़ देख के या कुछ उनका वैभव देख के या कुछ ऐसे कला, कुछ ऐसी चीज़ देख करके आपके मन में एक श्रद्धा हो गया, एक प्रेम, मतलब एक अंदर से उनके प्रति एक प्रेम जग गया, हल्का सा प्रेम, वो बड़ा प्रेम, गहरा प्रेम नहीं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। जैसे कोई फिल्म स्टार आ गया, उसको देख कर लोग देखने के लिए दौड़ते हैं, कोई एक दो फिल्म देख लिया होगा उसको, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है, कौन है, कहाँ से, क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करते हैं। जब उसके बारे में पता लगाओगे फिर श्रद्धा कुछ और हो जाता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ऐसे ही जो है कोई कथाकार हो, कोई साधु संत महात्मा हो, उनका थोड़ा कुछ प्रवचन सुन लिया या कुछ रूप रंग देख कर गए या कुछ आश्रम देख कर गए या कुछ भीड़ भाड़ आश्रम में हो रहा है देख करके लोग जो है सोचते हैं कि कोई अच्छा होंगे, तो श्रद्धा तुरंत तो उनके प्रति मन में एक हल्का सा प्रेम भाव जग जाता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। यानी कि आप उनके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं, अब जो कह रहे हैं उसके बारे में भी वो कह रहा है जो उसके बारे में जानते नहीं है, कोई उनके विषय में तर्क वितर्क कुछ नहीं किया है, कि उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, ऐसे ही उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे को जानते नहीं है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं बाबा जी है, जटाजुटधारी है, संत है, भगवा पहन है, अब बोलते हैं, प्रवचन भी करते हैं, मंदिर के
पूजा भी करते हैं, तो एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, आकर के बैठते उठते प्रणाम करते हैं। लेकिन हम क्या ज्ञान हमारे पास है, क्या बुद्धि है, हमारे पास क्या विचार है, हम क्या, हमारे पास शक्ति है क्या नहीं है, ये सब के बारे में कुछ जानते नहीं हो, कि उसी विषय में कोई तर्क वितर्क करके पता नहीं लगाए, तो इसको कहते हैं श्रद्धा। यानी बिना कुतर्क तर्क वितर्क, बिना कुछ ज़्यादा जानकारी, हल्का सा जानकारी में जो मन में एक भय भाव, थोड़ा सा प्रेम, हल्का सा प्रेम जग जाता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और यही श्रद्धा अगर कोई अच्छे संत, जो असली संत या साधु या कोई असली व्यक्ति के प्रति हो गया, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा जाए संत साधु महात्मा, कोई एकदम पक्का जो संत हो, असली संत हो, भक्ति में डूबा हुआ संत हो, प्रति अगर हो गया, यही श्रद्धा धीरे 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 फिर उसको महाज्ञानी, महाभक्त, बना देगा। क्योंकि ना वो श्रद्धा ही उनके पास बैठते उठते उठते संत के मुख से फिर सुनते 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 फिर ज्ञान हो जाएगा, फिर भक्ति बढ़ जाएगा, विश्वास हो जाएगा। इसलिए श्रद्धावान लहोते ज्ञानम, भगवान कृष्ण ने कहा, तत्परम संजत इंद्रिय। यानी जो श्रद्धा रखते हैं लेकिन असली संत, तब ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी किसी के प्रति भी श्रद्धा रख दियो तो कुछ भी हो सकता है। तो श्रद्धा उसी को कहते हैं, बिना जानकारी, थोड़ा हल्का सा जानकारी में, थोड़ा सा बिना तर्क वितर्क, बिना डिस्कस की जो किसी के प्रति उत्पन्न हो जाती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। आजकल जितने सब कथा प्रवचन कर रहे हैं, सब गृहस्थ संसारिक लोग हैं, शादी ब्याह किए हुए हैं, बाल बच्चे वाले हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, सब काम धाम, सब पैसा कमाने का मुख्य लक्ष्य है, घर बनाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उनके लड़के लोग विदेश में अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं, इधर से कमाई करके थोड़ा बड़ा कुछ ऐसे लोग कल्याण के लिए दिखाने के लिए लगा देते हैं, बाकी सब कर रहे हैं। इसको जो है लोग को धर्म गुरु मान करके श्रद्धा से दौड़ रहे हैं, तो ये श्रद्धा है। लेकिन जो पूरी तरह से कोई डिस्कस करके उसके बारे में तर्क वितर्क करके जान लेगा, हो सकता है श्रद्धा उस पर बढ़ भी जाए, घट भी जाए। इसको कहते हैं श्रद्धा, किसी के भी कुछ थोड़ा देख के उनके प्रति प्रेम जग जाए। लेकिन इस श्रद्धा के बाद आता है विश्वास। इससे बहुत उच्च कोटि का है। तर्क वितर्क पूरा डिस्कस करने के बाद जो उसके प्रति समर्पण होता है, इसको कहते हैं विश्वास। चाहे भगवान के प्रति हो, जैसे भगवान के प्रति भी आप अगर थोड़ा बड़ा कहाँ से रामायण सुन लिया तो आपकी श्रद्धा जग जाएगा, लेकिन श्रद्धा टूट भी जाता है आगे चल करके, कि ना भगवान के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। ऐसे ही कोई संत गुरु के बारे में भी पूरा जानकारी नहीं, श्रद्धा हो गया, आगे टूट सकता है। लेकिन विश्वास जो होता है, वो विश्वास जल्दी कब होगा, जब पूरा तर्क वितर्क कसौटी पर आप कसेंगे, पूरा दिमाग लगा कर, हाँ इनके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा प्रश्न का उत्तर देते हैं, इनके पास जो है जो बात कहते हैं शास्त्रीय बात कहते हैं। ऐसे कोई संत के प्रति पूरा तर्क वितर्क, जैसे सुखदेव जी परीक्षित का संवाद था, तर्क वितर्क में पूरी तरह से एकदम पूरा डिस्कस करके तब समर्पण हो गए थे पूरा परीक्षित जी। तो कोई संत हो, साधु हो या भगवान हो, जिसके बारे में पूरी तरह से पूरा तर्क वितर्क करके, पूरा डिस्कस करके, उनके बारे में पूरा जानकारी करके, जानकारी करने के बाद जब मन में आ जाता है हाँ ये एकदम सत्य है, पक्का आदमी है, तब उसके प्रति जो प्रेम जगता है, ये विश्वास कहलाता है। ये बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। यानी कि भक्ति का ये बहुत बड़ा सीढ़ी है, समझ लीजिए। ये प्राप्त कर लेने के बाद फिर भगवत धाम पहुँचने, भगवान तक पहुँचने में अब देर नहीं लगेगा। भक्ति को चढ़ने के लिए जितनी सीढ़ियाँ है, ये समझ लीजिए अंतिम सीढ़ी है। तो बिना तर्क वितर्क में किसी का भी थोड़ा मोड़ा कुछ देख लिया, कुछ प्रवचन हो या कुछ भी हो, रूप रंग कुछ, तो जो प्रेम होती है हल्का सा, वो श्रद्धा है। लेकिन पूरा तर्क वितर्क करके, दिमाग लगा के, विचार करके, पता लगा के
उनके बारे में पूर्ण जानकारी करके, उनके प्रेम नेम भाव सब देख करके, पूरी तरह से जानकारी करके जब उनके प्रति प्रेम जगती, वो विश्वास होता है। जैसे भगवान के बारे में पूरा रामायण ग्रंथ फंथ पढ़ा, सत्संग किया, तर्क वितर्क किया, करने के बाद जो पूर्ण जानकारी हो गया, हाँ भगवान का नाम ही एक सार है, भगवान ही एक सार है, अब इनका ही भजन करना चाहिए, अब पूरी में उसमें विश्वास होकर टिक गया, फिर उसको कोई विश्वास से डिगा नहीं सकता है। तो इसको कहते विश्वास, और ये बहुत उच्च कोटि की चीज, ये जब आ जाता है फिर भक्ति के आगे अब बढ़ जाता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। जब विश्वास ऐसा आ जाता है तब किसी के प्रति भी प्रेम, श्रद्धा, भक्ति फिर आगे बढ़ जाता है, उच्च बढ़ जाता है। श्रद्धा किसी का भी टूट सकता है, विश्वास कभी नहीं टूटेगा, क्यों ना? विश्वास पूरा तर्क वितर्क करके, पूरा बुद्धि से विचार करके, पूरा जानकारी करके तब यह विश्वास हुआ ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, नए 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 आते हैं, कुछ दिन बाद फिर वो लोग का छोड़ देते हैं, लेकिन जिसके मन में का हमारे प्रति विश्वास हो गया है, हमारे सत्संग सुन के, कि हमारे पास बैठते उठते, कि हमारा बात सुन के, हमारे साथ जो है घूमते टहलते, पूरा जानकारी हो गया कि महाराज ये बड़े अच्छे ज्ञानी है, कि भक्त है, कि क्या है क्या नहीं, पूरी तरह से जिसको जो है जानकारी हो गया, अब उसका जो श्रद्धा विश्वास है कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे आपको लाख रुपया दे दो, करोड़ रुपया, हमारे पास ऐसे ऐसे भक्त है, चला चली है, अगर उसको करोड़ अरब रुपया भी दे दो कि महाराज पर श्रद्धा विश्वास भक्ति कम कर दे, वो नहीं छोड़ेंगे। भले ही पैसा ले लें उनको दिखाने के लिए, भले ही छोड़ने का नाटक कर दे, लेकिन अंदर से हमारे प्रति उनकी श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव बना रहेगा। टेलीफोन में बात कर देंगे कि ना, वो जान गए ना कि क्या है क्या नहीं। ऐसे भी लोग है, श्रद्धा से आए, कुछ दिन आए, फिर छोड़ दिए। ऐसे ही भगवान के बारे में भी, जो राम के प्रति नाम जपते जपते, पूरा सत्संग करते करते पूरा ज्ञान हो गया, पूरा विश्वास हो गया, अब कोई बोले राम को छोड़ दे, राम का भजन त्याग कर दे, कोई आकर दूसरा बात समझाए, छूटेगा नहीं, क्यों ना? विश्वास ऐसा ना दृढ़ हो चुका है, कोई कितना भी करे तो भी विश्वास टूटेगा नहीं। तो इसको कहते हैं विश्वास। सब जानकारी के बाद जो श्रद्धा होती है वो विश्वास, जो प्रेम होता है विश्वास। अभी जानकारी नहीं है, ऐसे ऊपर का थोड़ा मोड़ा हल्का देख कर जो प्रेम होता है हल्का सा, वो श्रद्धा है। अब आस्था उसको कहते हैं। ये विश्वास जब सब दिन के लिए टिक जावे, दुनिया का कितना भी कोई राजा महाराजा आए, स्वयं भगवान भी चाहे उसको बोले कि मेरा भजन मत करो, मेरा भक्ति कर मत करो, मेरा पूजा मत करो, मेरे प्रति प्रेम मत करो, तो भी वो छोड़ेगा नहीं। उनका इतना गहरा उसका टिक जाता है जब विश्वास, उसको आस्था कहते हैं। आस्था यानी जैसे मीरा का कृष्ण प्रेम है, कबीर का राम प्रेम है, तुलसी का राम प्रेम है, प्रहलाद का नारायण के प्रति प्रेम है। तो ये सब जो है एकदम आस्था है, कोई उसको बदल नहीं सकता। जैसे हमारा भारत के सनातन धर्मी वालों का, हिंदू धर्म वालों का अयोध्या में राम के प्रति आस्था है, मथुरा में कृष्ण के प्रति आस्था है। अब कोई बोले कि उसको डिगा देवे, डिगा नहीं सकता है। तो श्रद्धा जो है थोड़ा सा जानकारी करने के बाद जो प्रेम होती है, हल्का सा श्रद्धा है, पूरा तर्क वितर्क पूर्ण जानकारी के बाद जो प्रेम होता है वो विश्वास है, उच्च कोटि की चीज है। विश्वास जब टिक जाता है पूरी तरह से, चाहे कोई दुनिया का राजा महाराजा भी तोड़ नहीं सकता। इसे प्रहलाद को उनका बाप भी चाहा तो भी तोड़ नहीं पाया। मीरा को विक्रम सिंह ने कहा कितना मारा पीटा तो भी उनको जो है कृष्ण से अलग कर नहीं पाया। बहुत सारे ऐसे, कबीर को जो है सिकंदर लोधी ने बहुत कोशिश किया तो भी उसको कुछ कर नहीं पाया। गुरु गोविंद सिंह जो है मुसलमान मुगल शासकों ने कितना उनके ऊपर जुर्म किया तो भी उसने जो है अपना जो है भक्ति धर्म अपना त्याग नहीं किया। तो ये सब जो है आस्था, प्राण चला जाएगा, सर्वस्व लूट जाएगा, लेकिन भगवान के प्रति जो लगन है वो छूटेगा नहीं, उसको कहते आस्था। तो श्रद्धा विश्वास आस्था तीनों में ये अंतर है। विश्वास आस्था प्राय लगभग नज़दीक है। जैसे अगर विश्वास को 18-19 कहा जाए तो आस्था 20 है।
या तो अगर शतकड़ा में देखें तो विश्वास 98 अगर हो तो आस्था 100 के 100 पूर्ण भक्ति। विश्वास 98 भक्ति, और श्रद्धा तो ये 10-20, ये कब इसका बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो ये श्रद्धा, विश्वास और आस्था, ये तीनों जो है एक ही नहीं है, अलग 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 है। इसलिए ये रहस्य को जो है सब लोग नहीं जानते हैं। तो आपने पूछा, मैंने बता दिया। इसको जो है बढ़िया से आप और विचार विमर्श करके फिर जो है अपने बुद्धि में बैठाएगा। जय श्री राम।